जो हमसे टकराएगा। बताइए, आज जो आप यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्या वजह है, किन मांगों को लेकर आप इकट्ठा हुए? देखिए, मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं 16 साल से यहाँ कुली का काम कर रहा हूँ। 2008 में लालू जी ने कुलियों को समायोजन किया था ग्रुप डी में, रेलवे में, और हम लोग उसी आस में आए थे। 16 साल काम करते हो गया, दिन पर दिन हमारा रोज़गार जा रहा है। रेलवे के आधुनिकीकरण और एस्केलेटर लग गया, लिफ्ट लग गई, पीओसी गाड़ी आ गई, इसकी वजह से हमारा रोज़गार बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गया है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी रेलवे में कुली हैं, सबका ग्रुप डी में, रेलवे में समायोजन करें और एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। क्योंकि आज के इस दौर में बैटरी वाली गाड़ियां हैं, उस पर यात्री बैठ के चले जा रहे हैं, जो कि वृद्ध, विकलांग और बीमार के लिए चलाई गई है, वो सब कुछ होते हैं। एस्केलेटर, लिफ्ट लग गई है, इसकी वजह से काम चला गया, तमाम सारी समस्याएं। क्या मांगे, क्या आपने किसी से आज मांग की या किसी को ज्ञापन दिया? आज तो हम लोग ऐसे ही धरने हम लोगों ने दिया है, बताया है, और इसके बाद हम लोग डीआरएम ऑफिस पे देंगे और सांसदों के माध्यम से सदन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। कई महीनों से नहीं, कई सालों से आप जो है इस मामले को लेकर के लगातार उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कुछ है कि प्रशासन जो है आप लोगों की बातों को संज्ञान में ले नहीं रहा है? प्रशासन अब क्या करे, प्रशासन को सर समझना चाहिए। और जहाँ तक की बात है, देखिए, एक मजदूर वर्ग का आज के समय में कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो अधिकारी हो। हम अपनी बात अधिकारी तक ले जाते हैं, वो बात को, फाइल को वहीं रख देते हैं। सांसद तक अगर कोई बात जाती है, जो कार्य जिसके साथ ये मौजूदा जो सरकार है, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कि भारतवर्ष में अगर सबको जीने का सम्मान मिलना चाहिए, सब एक बराबर हैं। तो एक रेलवे के अंदर एक कुली है, कोविड में, कोरोना काल में, जहाँ रेलवे कर्मचारियों को बैठा के सैलरी दी गई, वहीं हम लोगों को ऐसे छोड़ दिया गया फुटपाथ पे, चाहे वो मरे या जिए। हम लोग 3 महीना तक कर्जा लेकर के किस तरह से हम लोगों ने अपने जीवन यापन किया। आज के समय में भी कुली का स्थिति वही है कि किसी तरह से उसका परिवार चल रहा है, और आज आस लगाए बैठा हुआ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रेलवे में समायोजन होगा, जो कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कुलियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए। सूरज जी, आज आपने यहाँ पे धरना दिया और किन मांगों को लेकर दिया है, और क्या किसी को ज्ञापन दिया है, कोई ज्ञापन लेने आया आपसे? आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो इस बात का था, क्योंकि हम विगत 1.5 सालों से कंटिन्यू सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज स्टेशनों पर जो बैटरी गाड़ी चलाई जा रही है, वो कहीं न कहीं हमारे कुलियों का काम समाप्त कर रही है। अभी हाल ही में कुछ रेलवे स्टेशनों पर ऐसा किया गया कि 30 रुपये लगेज और 50 रुपये आदमी के हिसाब से सरकारें टेंडर कर रही हैं। अब टेंडर अगर इस तरीके से होगा तो हमारे कुलियों का काम क्या होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। जब सरकार ने इस देश के रेलवे स्टेशनों पर कुलियों को अपॉइंटमेंट किया गया था, इसलिए कि आप कुली के काम लगज उठा करके करेंगे, और इन्हीं लगज उठाने का काम अगर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दिया जाएगा तो फिर कुली काम क्या करेगा। कंडीशन ये होता है कि कुली एक मजदूर व्यक्ति है, उसके पास ना तो इतना पैसा, ना इतना फाइनेंस सपोर्ट है, रोज़ कमाना रोज़ खाना है। ये जो लोग बैटरी गाड़ी का टेंडर करा रहे हैं वो बड़े स्तर के लोग हैं, जो ड्राइवरों को रख करके स्टेशनों पर काम लेते हैं। तो ड्राइवर और कुली के बीच में आए दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। उसमें अगर हमारा कुली कुछ बोलता है तो इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है। जीता जागता मिसाल आपके प्रयागराज में है, कानपुर में है, झांसी में, ऐसे तमाम रेलवे स्टेशनों पर कुलियों के खिलाफ FIR हुई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज जो मेरा प्रोटेस्ट था, ये सरकार को भी बताने का काम था। मैं रेल मंत्री जी को बाई पोस्ट लेटर आज भेजने का काम है, डायरेक्टर महोदय जी को बाई फेस हम लोग मिल करके देंगे, सीनियर DCM को भी लेटर लिखेंगे, देंगे हम रजिस्टर। हमारा ये लेटर देखिए, हमारा ये तैयार है, सब कुछ पूरा हम भेजेंगे सबको। हम इस लेटर के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर से प्रशासन से मिल करके ये मांग करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर काम अगर जो कुली का है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, तो पहले रेलवे के कुलियों को रेलवे के अंदर समायोजन किया जाए। समायोजन क्यों किया जाए? समायोजन इसलिए किया जाए क्योंकि रेल के अंदर कुली का रेलवे अपॉइंट करता है, भर्ती करता है, और उस भर्ती नियमावली को पूरा करने के बाद हम रेलवे के अंदर कुली का काम कर रहे हैं, वो भी लगेज उठाने के लिए। अगर लगेज उठाने का काम ही बैटरी गाड़ी को दे दिया जाएगा, विकलांग, वृद्ध, बीमार, जबकि रेलवे बोर्ड की पॉलिसी 2016-2017 की जो पॉलिसी बनाई गई, उस पॉलिसी में साफ तौर से लिखा गया है कि ये बैटरी गाड़ी सिर्फ विकलांग और वृद्ध और बीमार को लेके जाएगी। वरीयता के आधार पर कोई प्रेग्नेंट औरत आती है उसको भी दे दिया जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं। और इसमें साफ कर दिया, 2016 की पॉलिसी में साफ कह दिया गया कि जब रेलवे के जो गाड़ियां प्लेटफार्म पर तब जाएंगी जब रेल का कोई आदमी, जैसे कोई यात्री बुकिंग करेगा,
तभी बुकिंग के आधार पर या तो अंदर जाएगी, अंदर से बाहर यात्री को लाएगी, उसके पहले नहीं जाएगी। ये बिना बुकिंग के एक प्लेटफार्म पर 5-5 गाड़ी डग्गामारी करते हैं, सब्वे में फंसा देते हैं, जाम लग जाती है। प्लेटफार्म पर इस तरीके से दौड़ाते हैं कि आप समझ लीजिए कि अभी विगत 1 महीना पहले प्लेटफार्म नंबर 5 का ट्रैक में जाकर के गाड़ी गिरी है, उसमें यात्री बैठा था, वो भी घायल हो गया है। हमारे कुली अदरवाइज और लोगों ने दौड़ करके उस यात्री को निकाला और दूसरी गाड़ी पर बैठा करके बाहर किया गया है। ये घटनाएं घट रही हैं। पैसा कमाने की होड़ में 5-5 गाड़ियां हॉर्न बजाते हुए दौड़ाई जाती है कि कहाँ सामान गिरे उतरा हुआ है। यात्री उतर नहीं पाता, पहले गाड़ी के सामने आकर के खड़ी कर देते हैं बिना बुकिंग के, बिना कोई मतलब के। तो हमारे ये मांग है प्रशासन से, आज का जो प्रोटेस्ट था इस बात का था कि अगर सरकार ये चाहती है कि हम कुली के काम को प्राइवेट सेक्टर में देंगे, बगैर दिए नहीं चलेगा, तो पहले कुलियों का रेलवे के अंदर समायोजन करें। इस बात को लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज के प्रोटेस्ट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहेंगे कि 1.5 साल से मैं लगातार लिख रहा हूँ। मेरे पास किसी से लड़ाई करने की ताकत नहीं है, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर और मजदूर किस्म के व्यक्ति हैं। मेरे पास फाइनेंस सपोर्ट नहीं है। ये साहूकार, बनिया, धन्ना सेठ लोग हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये पैसे के बल पर हमारे कुलियों के खिलाफ FIR कराएंगे, जैसा इलाहाबाद में हुआ, कानपुर में हुआ, और हमारे यहाँ भी लोगों के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए कई बार हम लोगों को थाने में बैठाया गया। तो मैं प्रशासन से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसके लिए जो नियम है उस नियम पर गाड़ी चलवाएं। अगर नियम पर गाड़ी नहीं चलेगी तो मजबूर होकर के हमें अपने साथियों के साथ इसी रोड पर थाली लेकर के बैठना पड़ेगा, कटोरा लेकर के बैठना पड़ेगा। हम अपने बीवी बच्चों के साथ आएंगे और रेल प्रशासन के नाम पर भीख मांगेंगे। अगर आप हमारा काम प्राइवेट सेक्टर में देंगे, कंपनी के हाथ बेच देंगे, तो हम आपके नाम पर भीख मांगेंगे। इस प्लेटफार्म पर, इस स्टेशन के सामने रोड पर प्लेटफार्म पर जा कर के भीख मांगेंगे बच्चों के साथ। हम ये बहुत तकलीफ के साथ कह रहे हैं, इसलिए इसको संज्ञान में ले प्रशासन। ये बैटरी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या लग रहा है किसी के संरक्षण में चल रही हैं, किसी का इस पे ऊपरी हाथ है जिससे आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है? देखिए साहब, हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि संरक्षण है या नहीं है, लेकिन ये तो जरूर उम्मीद लगा सकते हैं कि संरक्षण अगर होता नहीं तो एक छोटा सा कोई वीडियो, बाथरूम ट्रेन के अंदर गंदा है, वो अगर भेज दिया जाता है ट्विटर के माध्यम से, तो रेल मंत्री संज्ञान ले लेता है और रेलवे के कुलियों पर FIR होती है। रेलवे के कुलियों को जो अलॉट किया गया सामान उठाने के लिए गाड़ियों में भर भर करके ले जाया जाता है। ट्विटर के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान का कुली ट्वीट करता है सभी को, उसके बाद भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को, देश के जितने मंत्री हैं उतने सारे मंत्रियों से कुली अपनी समस्या लेकर के जाकर के मिल रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हमारे पैरोकार, हमारे सांसद सदन में चिल्ला चिल्ला के आवाज़ उठाते हैं कि कुलियों का काम समाप्त हो गया है। टेंडर की स्कीम के तहत कुलियों का काम चौपट हो रहा है, भुखमरी के कगार पर हैं। फिर भी प्रशासनिक तौर से न सरकार इस पर कुछ एक्शन ले रही है, ना तो प्रशासन इस पर एक्शन ले रहा है। तो किसके स्तर पर ये काम हो रहा है ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये तो अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि पैसों का खेल सब चल रहा है। और हम चूँकि गरीब आदमी हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, रोटी के खाने के लिए पैसे नहीं, बच्चों के पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, हम कहाँ से पैसे दें? यही कारण है कि हमारी बात को सुनी नहीं जा रही है और साहूकार, धन्ना सेठ लोगों की बातों को सुना जाता है। हम अगर DRM कार्यालय में जाते हैं भाई साहब, तो हमको बाहर 8 घंटे खड़ा रहना पड़ता, फिर भी हमको प्रशासनिक अधिकारी नहीं बुलाता है। 4-4 घंटा हम बैठते हैं और वहीं पर अगर ठेकेदार जाता है तो बैठ करके मस्ती होती है वहाँ पर, उसके बाद उनकी सुनवाई होती है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती है। ये हमारे साथ घटती है घटनाएं। हमने डिवीज़न कार्यालय में जा करके देखा है वहाँ पर कि वहाँ पर हमको सुना नहीं जाता। शाम को 6-6 बजे हम आए हैं, लिख कर दे देता हूँ कि राम सुरेश आए हुए कुलियों के नेताओं मिलना चाहते हैं, हमारा अपॉइंटमेंट ही नहीं होता है। और वही हमारे सामने से ठेकेदार जा करके बैठ करके बात करके निकल के चला आता है और हमको देख करके मुस्कुराते हुए निकलता है। ये है हमारा कंडीशंस, ये है हमारी मजदूरों की ये हालात है इस देश के अंदर। सरकारें बिल्कुल निरंकुश हो गई हैं। जिन सरकारों को हम चुन करके लाए थे वो सरकारें निरंकुश हो गई हैं, वो मजदूर विरोधी हैं, मजदूरों को समाप्त कर देना चाहती हैं। हम इसलिए इस बात को बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहते हैं कि 1.5 साल से कंटिन्यू हम लिख रहे हैं, कंटिन्यू इस रोड पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, लेकिन मेरी बातों को कहीं नहीं सुना जा रहा है।